दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि पूरी अंक तालिका को हिला देने वाला झटका बन चुका है। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल किसी ज्वालामुखी की तरह हर पल फटने को तैयार दिख रही है। हर रन के साथ दिल की धड़कन तेज, हर विकेट के साथ समीकरण उलट पलट और हर नेट रन रेट की चाल दर्शकों के रोम रोम में सनसनी दौड़ा रही है। इसी तूफानी माहौल में मंगलवार को खेला गया टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला, जहां सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान और मोनाक पटेल की कप्तानी वाली यूएसए आमने सामने थीं। और जैसे ही आखिरी गेंद डाली गई और यह मुकाबला खत्म हुआ, ऐसा लगा मानो पूरी ग्रुप स्टेज की तस्वीर ही पलट गई हो। यह मैच खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप के अंक तालिका में भूचाल आ गया। रैंकिंग्स डगमगा गईं, गणित गड़बड़ा गया और सुपर 8 की रेस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित हो गई। पाकिस्तान और यूएसए दोनों की पोजीशन में पॉइंट्स में बदलाव हुआ ही, लेकिन असली झटका उन दिग्गजों को लगा जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के लिए यह नतीजा खतरे की घंटी बन गया। उनकी रणनीतियां कटघरे में आ गईं और अंक तालिका में उनकी पकड़ ढीली पड़ती दिखी। दूसरी ओर भारत समेत कुछ ताकतवर टीमों के लिए यह मुकाबला किसी सुनहरे मौके से कम नहीं रहा। उनके नाम के आगे चमक बढ़ी, दावेदारी मजबूत हुई और तालिका में उनकी मौजूदगी और गहरी नजर आने लगी। अब हालात ऐसे हैं कि ऊपर से नीचे तक कोई भी टीम चैन की सांस नहीं ले सकती। नीचे की टीमों के लिए हर आने वाला मैच करो या मरो की लड़ाई बन चुका है, जबकि ऊपर बैठी टीमें हर अंक को लपकने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। यह 12वां मुकाबला सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा को झकझोर दिया, दर्शकों को हर आंकड़े से चिपका दिया और नेट रन रेट की हर हलचल को हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल दिया। अब अंक तालिका का हर पायदान एक नई कहानी सुना रहा है। कहीं उम्मीदें परवान चढ़ रही है, कहीं सपनों पर संकट मंडरा रहा है। सुपर 8 में जगह बनाने की जंग अब सिर्फ कौशल की नहीं बल्कि हिम्मत, रणनीति और दबाव सहने की परीक्षा बन चुकी है। इंग्लैंड और एक अन्य बड़ी टीम को इस नतीजे ने पीछे धकेला, उनकी राह मुश्किल हुई, जबकि भारत और एक और टीम के लिए रास्ता थोड़ा साफ और भरोसेमंद नजर आने लगा। कुल मिलाकर इस एक मुकाबले ने पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 में आग लगा दी है। हर बदलाव तूफान है, हर अंक धमाका है और हर मैच आने वाले भूचाल की आहट है। यही है असली क्रिकेट का रोमांच, जहां अंक तालिका भी मैदान बन चुकी है और हर पोजीशन पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बनाम यूएसए के उस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में जो उथल पुथल मची है, उसने पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। एक ही मैच और अंक तालिका का पूरा गणित उलट गया। जो टीमें खुद को सुरक्षित मान रही थीं, वो अचानक दबाव में आ गई और जो टीमें चुपचाप पीछे से दौड़ रही थीं, उन्होंने रेस में जबरदस्त छलांग लगा दी। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल साफ साफ बताएंगे कि आखिर इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या हुआ कि पूरा समीकरण हिल गया और सुपर 8 की रेस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई। यहां हम बात करेंगे उन 4 टीमों की जिनके लिए यह मुकाबला किसी बोनस से कम नहीं रहा, जिनकी स्थिति मजबूत हुई, जिनके चेहरे पर मुस्कान लौटी और जिनकी सुपर 8 की उम्मीदों को नई रफ्तार मिली। वहीं दूसरी तरफ हम उन 4 टीमों का भी पूरा विश्लेषण करेंगे जिन्हें इस नतीजे से करारा झटका लगा, जिनकी रणनीतियों पर सवाल खड़े हो गए और जिनके लिए अब हर अगला मैच करो या मरो बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, मौजूदा पॉइंट्स टेबल को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि अब यहां से सुपर 8 में पहुंचने के लिए सभी 20 टीमों को अपने बचे हुए मुकाबलों में से कितनी जीत हासिल करनी जरूरी है और कौन सी टीम किस हद तक सुरक्षित या खतरे में नजर आ रही है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मिलेगा एक साफ चित्र, कौन सी 4 टीमें इस वक्त सुपर 8 की दौड़ में सबसे आगे निकल चुकी हैं और कौन सी 4 टीमें सबसे पीछे छूटती दिखाई दे रही हैं। हर ग्रुप, हर पायदान और हर अंक की पूरी कहानी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल से जुड़ा हर बड़ा और छोटा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से इस साल सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 20 टीमों का पूरा हाल एक एक करके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट से, जहां इस मेगा टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, और हर एक ग्रुप में ठीक 5-5 टीमें शामिल की गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डी की, जिसमें अफगानिस्तान, यूएई, साउथ अफ्रीका, कनाडा और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। हम जानेंगे कि पॉइंट्स टेबल में इस समय इन सभी टीमों की लेटेस्ट पोजीशन क्या है। इसके बाद एक एक करके हम ग्रुप सी, ग्रुप बी और अंत में
ग्रुप ए की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर नजर डालें ग्रुप डी की मौजूदा तस्वीर पर, तो सबसे नीचे जो नाम दिखाई देता है वो है दिलप्रीत बाजवा की अगुवाई वाली कनाडा की टीम। अंक तालिका का यह आखिरी पायदान साफ इशारा कर रहा है कि कनाडा के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम से टकराव हुआ और वहां कनाडा को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। टीम ने कोशिश जरूर की, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया और हार के साथ शुरुआत होने से पूरा समीकरण बिगड़ गया। फिलहाल कनाडा ने एक मैच खेला है और अंक खाते में अभी तक कुछ भी नहीं जुड़ पाया है। हालात को और मुश्किल बनाता है उनका बिगड़ा हुआ नेट रन रेट, जो उन्हें तालिका में और नीचे खींच रहा है। ऐसे में अब कनाडा के पास पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है। ग्रुप स्टेज में उनके अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर सुपर 8 की उम्मीद को जिंदा रखना है तो यहां से हर मैच फाइनल की तरह खेलना होगा। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी बेहद जरूरी हो चुका है ताकि नेट रन रेट की चोट को भरा जा सके। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर ग्रुप डी की अंक तालिका पर नजर डालें तो चौथे नंबर पर जो टीम दिखाई देती है वह है रशीद खान की कप्तानी में खेल रही अफगानिस्तान की टीम। यह पोजीशन खुद ब खुद बता रही है कि अफगानिस्तान का सफर अभी तक पूरी तरह संतुलित नहीं रहा है। कहीं उम्मीद की चमक है तो कहीं चिंता की परछाई भी साफ नजर आती है। टूर्नामेंट की शुरुआत में टीम पूरे जोश के साथ उतरी थी, लेकिन पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के सामने उनकी रणनीति पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी और नतीजा हार के रूप में सामने आया। इस वक्त अफगानिस्तान ने एक मैच खेला है और अंक तालिका में उनका खाता अभी खुलना बाकी है। हालात को और पेचीदा बनाता है उनका नेगेटिव नेट रन रेट, जिसने टीम पर आगे के मुकाबलों के लिए अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और यही वो मोड़ है जहां से टीम अपना पूरा अभियान पलट सकती है। सुपर 8 की रेस में बने रहने के लिए अब किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनको अपने बचे हुए 3 मुकाबले जीतने होंगे। हर मुकाबले में जीत जरूरी है और वो भी ऐसे अंतर से कि नेट रन रेट की भरपाई हो सके। वहीं ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर यूएई की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की मौजूदा अंक तालिका में अगर तीसरे पायदान की बात करें तो वहां मोहम्मद वाशिम की कप्तानी में खेल रही यूएई की टीम नजर आती है। यह पोजीशन एक बात साफ कहती है कि टीम ने टूर्नामेंट में कदम तो जमा लिया है, लेकिन अभी रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपने पहले ही मुकाबले में यूएई को न्यूजीलैंड जैसी सशक्त टीम से भिड़ना पड़ा, जहां अनुभव और दबाव दोनों का असर साफ दिखा। मुकाबले में संघर्ष जरूर रहा, लेकिन नतीजा उनके हक में नहीं गया और शुरुआत हार के साथ हुई। फिलहाल यूएई ने एक मैच खेला है और अंक तालिका में उनका खाता अभी तक नहीं खुल पाया है। साथ ही उनका नेट रन रेट भी नकारात्मक स्थिति में है, जो यह दर्शाता है कि टीम को आगे के मुकाबलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। अब हालात ऐसे हैं कि ग्रुप स्टेज में बचे हुए 3 मैच यूएई के लिए बेहद अहम बन चुके हैं। अगर सुपर 8 में जगह बनानी है तो यहां से हर मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, और वो भी ऐसे अंतर से कि नेट रन रेट की कमी को पूरा किया जा सके। कप्तान मोहम्मद वाशिम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती टीम को मानसिक रूप से मजबूत रखना और सही रणनीति के साथ मैदान में उतारना है। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका पर जब नजर जाती है तो दूसरे नंबर पर जो टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी दिखाई देती है वह है एडन मार्क्रम की कप्तानी में खेल रही साउथ अफ्रीका की टीम। इस पायदान पर उनकी मौजूदगी यूं ही नहीं है, बल्कि यह उनके सधे हुए खेल और दमदार शुरुआत का नतीजा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उतरते ही साउथ अफ्रीका ने साफ कर दिया कि वे सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं आए हैं, बल्कि हर मैच पर अपनी पकड़ बनाने के इरादे से उतरे हैं। अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने कनाडा के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने पूरे ग्रुप को सतर्क कर दिया। टीम ने शुरू से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा और हर विभाग में संतुलन दिखाया। इसी जीत के साथ उनके खाते में अहम 2 अंक जुड़े और अंक तालिका में उनकी स्थिति काफी मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी शानदार तरीके से ऊपर की ओर गया, जो आने वाले मुकाबलों में उनके लिए बड़ा सहारा बन सकता है। अब आगे का रास्ता साउथ अफ्रीका के लिए बेहद अहम है। ग्रुप स्टेज में उनके अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में जगह लगभग पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मैच जीतने होंगे। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम की बात करें तो यहां न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर ग्रुप डी की अंक तालिका के शिखर की बात करें तो वहां सबसे ऊपर जो टीम राज करती हुई नजर आती है वह है मिचेल सैंटनर की कप्तानी में खेल रही न्यूजीलैंड की टीम। टेबल टॉपर बनकर खड़ी यह टीम शुरुआत से ही पूरे आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ आगे बढ़ती दिखाई दी है। टूर्नामेंट में कदम रखते ही न्यूजीलैंड ने यह जता दिया कि उनका मकसद सिर्फ मुकाबले खेलना नहीं, बल्कि हर विरोधी पर मानसिक बढ़त बनाना है। अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान जैसी संघर्षशील टीम के खिलाफ बेहद अनुशासित और संतुलित प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में सटीकता, बल्लेबाजी में धैर्य और फील्डिंग में ऊर्जा, तीनों का सही तालमेल देखने को मिला। इसी दमदार जीत के साथ
टीम ने 2 अहम अंक अपने नाम किए और अंक तालिका में सीधे शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। उनका सकारात्मक नेट रन रेट इस बात का साफ सबूत है कि यह जीत मामूली नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को चेतावनी देने वाली रही। अब आगे की तस्वीर न्यूजीलैंड के लिए और भी दिलचस्प हो जाती है। ग्रुप स्टेज में उनके अभी 3 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 की ओर बढ़ने के लिए उन्हें इनमें से 2 मैच जीतने भर की जरूरत है। कप्तान मिचेल सेंटनर की अगुवाई में टीम अब उसी लय और अनुशासन को बनाए रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अब दोस्तों नजर डालते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी की ओर, जहां मुकाबले और भी दिलचस्प रूप ले रहे हैं। इस ग्रुप में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली, नेपाल और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल हैं और सभी के बीच अंक तालिका की होड़ लगातार तेज होती जा रही है। तो दोस्तों ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर इटली की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप सी की अंक तालिका की तरफ रुख करें तो सबसे नीचे जो तस्वीर दिखाई देती है वह इटली के समर्थकों के लिए थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। वेन मैडिसन की कप्तानी में उतरने वाली इटली की टीम इस वक्त तालिका के 5वें और आखिरी पायदान पर खड़ी है। टूर्नामेंट की शुरुआत में जिस जोश और उम्मीद के साथ यह टीम मैदान में उतरी थी वह पहले ही मुकाबले में कड़ी परीक्षा से गुजरती नजर आई। स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए उस मैच में इटली ने संघर्ष जरूर किया लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं जा सका। फिलहाल इटली ने केवल एक ही मुकाबला खेला है और उस हार के बाद अंक तालिका में उनका खाता अब तक नहीं खुल पाया है। हालात को और मुश्किल बनाता है उनका काफी नीचे चला गया नेट रन रेट, जिसने उन्हें बाकी टीमों से और पीछे कर दिया है। ऐसे में अब इटली के लिए हर आने वाला मैच फाइनल जैसा बन चुका है। ग्रुप स्टेज में उनके अभी 3 मुकाबले शेष हैं और अगर सुपर 8 की रेस में खुद को बनाए रखना है तो इन तीनों मैचों में जीत हासिल करना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर नेपाल की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब ग्रुप सी की अंक तालिका में अगर एक पायदान ऊपर बढ़े तो चौथे स्थान पर रोहित पौडेल की कप्तानी वाली नेपाल की टीम नजर आती है। यह वह पोजीशन है जहां जरा सी चूक पूरी कहानी बदल सकती है। नेपाल ने टूर्नामेंट में कदम तो पूरे उत्साह के साथ रखा था लेकिन पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम के सामने उनकी परीक्षा काफी कठिन साबित हुई। मुकाबले में जज्बा दिखा लेकिन अनुभव की कमी भारी पड़ी और नतीजा हार के रूप में सामने आया। फिलहाल नेपाल ने सिर्फ एक ही मैच खेला है और उस हार के चलते अंक तालिका में उनका खाता अभी खुल नहीं पाया है। हालात को और पेचीदा बनाता है उनका नकारात्मक नेट रन रेट, जो यह संकेत देता है कि टीम को आगे हर विभाग में और सटीक प्रदर्शन करना होगा। हालांकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ग्रुप स्टेज में नेपाल के पास 3 मुकाबले बाकी हैं और यहीं से उनके सफर की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर सुपर 8 की रेस में बने रहना है तो इन तीनों मैचों में जीत हासिल करना अनिवार्य हो चुका है। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब ग्रुप सी की अंक तालिका में तीसरे स्थान की बात करें तो यहां हैरी ब्रुक की कप्तानी में उतरने वाली इंग्लैंड की टीम दिखाई देती है। यह पायदान बताता है कि इंग्लैंड ने टूर्नामेंट की शुरुआत सही दिशा में की है लेकिन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। पहले ही मुकाबले में नेपाल के खिलाफ मिली जीत भले ही अंक तालिका में 2 अंक जोड़ने वाली रही हो, लेकिन उस मैच ने यह भी दिखा दिया कि टीम को हर स्थिति में पूरी एकाग्रता के साथ खेलना होगा। मुकाबला आखिरी ओवरों तक खींचा और दबाव हर गेंद के साथ बढ़ता चला गया। इस जीत के बाद इंग्लैंड के खाते में 2 अहम अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी हल्का सा सकारात्मक बना हुआ है, जो फिलहाल उन्हें बाकी कुछ टीमों से आगे रखता है। हालांकि यह बढ़त बहुत बड़ी नहीं है और जरा सी चूक पूरी तस्वीर बदल सकती है। ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड के अभी 3 मुकाबले शेष हैं और अगर सुपर 8 में जगह सुनिश्चित करनी है तो इनमें से कम 2 मैच जीतना उनके लिए जरूरी हो गया है। कप्तान हैरी ब्रुक के सामने अब चुनौती यह है कि टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की आदत डाले। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब ग्रुप सी की अंक तालिका में अगर दूसरे नंबर पर नजर डालें तो वहां रिची बैरिंगटन की कप्तानी में खेल रही स्कॉटलैंड की टीम मजबूती से जमी हुई दिखाई देती है। यह पोजीशन स्कॉटलैंड के सफर की पूरी कहानी बयान करती है, जिसमें शुरुआती झटका भी शामिल है और शानदार वापसी भी। टूर्नामेंट की शुरुआत स्कॉटलैंड के लिए आसान नहीं रही थी। पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार ने टीम को झकझोर दिया और यह साफ कर दिया कि ग्रुप सी में हर मैच कड़ी चुनौती लेकर आने वाला है। लेकिन इसके बाद स्कॉटलैंड ने खुद को संभाला और इटली के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बेहतरीन संयम और समझदारी दिखाई। उस जीत ने न सिर्फ टीम के आत्मविश्वास को लौटाया बल्कि अंक तालिका में भी उन्हें मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब तक स्कॉटलैंड 2 मैच खेल चुका है जिनमें 1 जीत और 1 हार शामिल है और इसी के साथ उनके खाते में 2 अहम अंक दर्ज हैं। उनका सकारात्मक नेट रन रेट यह संकेत देता है कि टीम ने दबाव में भी संतुलित प्रदर्शन किया है। अब आगे की राह स्कॉटलैंड के लिए बेहद अहम है। ग्रुप स्टेज में उनके सिर्फ 2 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों मैच जीतना लगभग अनिवार्य हो चुका है। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में अब अगर नंबर 1 टीम की बात करें तो यहां पर वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब ग्रुप सी की अंक तालिका के शिखर पर नजर डालते हैं, जहां शे होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम पूरे रुतबे के साथ
टेबल टॉपर बनी हुई है। यह शीर्ष स्थान उनके दमदार आगाज और आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन का नतीजा है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान में उतरते हुए साफ कर दिया था कि यह टीम किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। उस मुकाबले में उन्होंने हर विभाग में नियंत्रण दिखाया और विपक्ष को वापसी का मौका तक नहीं दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने न सिर्फ अपने खाते में 2 अहम अंक जोड़े, बल्कि अंक तालिका में भी सबसे ऊपर जगह बना ली। उनका मजबूत नेट रन रेट यह बताता है कि यह जीत सिर्फ अंक जुटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे ग्रुप को चेतावनी देने वाली साबित हुई। बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में अनुशासन ने टीम को बाकी टीमों से एक कदम आगे खड़ा कर दिया है। अब आगे वेस्टइंडीज के सामने 3 और मुकाबले हैं और सुपर 8 की टिकट लगभग हाथ में लेने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मैच जीतने होंगे। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पर, जहां इस समय श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और आयरलैंड की टीमें अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इस ग्रुप में हर मुकाबला अंक तालिका की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। तो ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 5 पर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप बी की अंक तालिका की तरफ नजर डालें तो सबसे नीचे जो टीम दिखाई देती है वह है जतिंदर सिंह की कप्तानी में खेलने वाली ओमान की टीम। इस वक्त ओमान के लिए हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहे जा सकते। टूर्नामेंट में कदम रखते वक्त जिस उम्मीद और उत्साह के साथ टीम उतरी थी, वह पहले ही मुकाबले में कड़ी चुनौती में बदल गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए उस मैच में ओमान ने संघर्ष तो किया, लेकिन दबाव के आगे टीम टिक नहीं पाई और नतीजा हार के रूप में सामने आया। फिलहाल ओमान ने सिर्फ 1 मैच खेला है और उस हार की वजह से अंक तालिका में उनका खाता अब तक नहीं खुल सका है। स्थिति को और कठिन बना देता है उनका नकारात्मक नेट रन रेट, जो यह साफ संकेत देता है कि टीम को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत की भी जरूरत है। अब ग्रुप स्टेज में ओमान के पास 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए इन तीनों मैचों को जीतना उनके लिए अनिवार्य हो गया है। कप्तान जतिंदर सिंह और उनकी टीम के सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर आयरलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब ग्रुप बी की अंक तालिका में अगर एक पायदान ऊपर बढ़े तो चौथे स्थान पर पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी में खेल रही आयरलैंड की टीम दिखाई देती है। इस वक्त आयरलैंड की स्थिति ऐसी है जहां उम्मीद और चिंता दोनों साथ साथ चल रही है। टूर्नामेंट में टीम ने एंट्री तो आत्मविश्वास के साथ ली थी, लेकिन पहला ही मुकाबला उनके लिए आसान साबित नहीं हुआ। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए उस मैच में आयरलैंड ने मेहनत जरूर की, मगर अनुभव और दबाव के आगे टीम को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल आयरलैंड ने 1 मैच खेला है और उस हार की वजह से अंक तालिका में उनका खाता अभी तक नहीं खुल पाया है। हालात को और मुश्किल बनाता है उनका नकारात्मक नेट रन रेट, जो साफ संकेत देता है कि आगे सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा बल्कि अंतर भी अहम भूमिका निभाएगा। अब ग्रुप स्टेज में आयरलैंड के पास 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर सुपर 8 की दौड़ में बने रहना है तो इन तीनों मैचों में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब ग्रुप बी की अंक तालिका में तीसरे नंबर की पोजीशन पर नजर डालते हैं, जहां मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है। यह नाम अपने आप में दबदबे और खौफ की पहचान है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। वजह साफ है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक टूर्नामेंट में अपना पहला मैच ही नहीं खेला है। इसी कारण अंक तालिका में उनका खाता पूरी तरह खाली है, न जीत, न हार और न ही नेट रन रेट में कोई हलचल। हालांकि यह शांति लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ होना है और यह मैच उनके लिए सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को संदेश देने का मौका भी होगा। जैसे ही कंगारू टीम मैदान में उतरेगी, अंक तालिका की तस्वीर बदलनी तय मानी जा रही है। आगे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रुप स्टेज में कुल 4 मुकाबले होंगे और सुपर 8 की रेस में खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें इनमें से कम 3 मैच जीतने होंगे। वहीं दोस्तों, अब अगर ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर श्रीलंका की टीम मौजूद है। दोस्तों, अब ग्रुप बी की अंक तालिका में अगर दूसरे स्थान की बात करें तो यहां दासुन शानका की कप्तानी में खेलने वाली श्रीलंका की टीम मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है। इस पायदान पर उनकी मौजूदगी यह साफ संकेत देती है कि श्रीलंका ने टूर्नामेंट में कदम रखते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह का संयमित और संतुलित प्रदर्शन देखने को मिला, उसने यह साबित कर दिया कि टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। उस जीत के साथ श्रीलंका ने न सिर्फ अपने खाते में 2 महत्वपूर्ण अंक जोड़े, बल्कि अंक तालिका में भी खुद को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। उनका सकारात्मक नेट रन रेट इस बात का संकेत है कि टीम ने हर विभाग में नियंत्रण बनाए रखा और मौके को पूरी तरह भुनाया। हालांकि आगे की राह अभी पूरी तरह आसान नहीं हुई है। ग्रुप स्टेज में श्रीलंका के अभी 3 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 की रेस में खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मैच जीतना जरूरी होगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम की बात करें तो नंबर 1 पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर अब ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सबसे ऊपर जो टीम नजर आती है वह है
सिकंदर रजा की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे की टीम। पहले स्थान पर उनकी मौजूदगी यह साफ बता रही है कि जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट को बेहद गंभीरता से ले रही है और शुरुआत से ही दबदबा बनाने के इरादे से मैदान में उतरी है। अपने शुरुआती मुकाबले में ओमान के खिलाफ जिस तरह का दमदार खेल उन्होंने दिखाया, उसने बाकी टीमों के लिए एक साफ संदेश छोड़ दिया। उस मैच में जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने हर विभाग में संतुलन बनाए रखा। बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ रन बटोरे, वहीं गेंदबाजों ने मौके पर सटीक वार करते हुए विरोधी टीम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ टीम के खाते में 2 अहम अंक जुड़ गए और उनका नेट रन रेट भी मजबूत स्थिति में पहुंच गया, जो फिलहाल ग्रुप में सबसे बेहतर माना जा रहा है। हालांकि टेबल टॉपर होने के बावजूद जिम्बाब्वे के लिए रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है। ग्रुप चरण में अभी उनके 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए कम से कम 2 मैच जीतना बेहद जरूरी होगा। तो दोस्तों, अब हम ग्रुप ए की अंक तालिका पर नजर डालते हैं, जहां इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों के साथ नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए की टीमें शामिल हैं। यह ग्रुप मुकाबलों से भरपूर रहने वाला है और यहां हर मैच अहम भूमिका निभाने वाला है। तो दोस्तों, ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर मोनक पटेल की कप्तानी वाली यूएसए की टीम मौजूद है। दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए की अंक तालिका पर नजर डालें तो सबसे नीचे जो टीम दिखाई देती है वह है मोनक पटेल की कप्तानी में खेलने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम। इस पायदान पर उनकी मौजूदगी यह साफ इशारा करती है कि टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए बेहद मुश्किलों भरी रही है। जिन उम्मीदों और योजनाओं के साथ टीम मैदान में उतरी थी, वे शुरुआती मैचों में पूरी तरह साकार नहीं हो सकी। पहले ही मुकाबले में भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलते हुए अमेरिका की टीम दबाव में नजर आई। रणनीति और आत्मविश्वास दोनों की कमी साफ झलकी, जिसका नतीजा एक बड़ी हार के रूप में सामने आया। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुए दूसरे मैच में भी हालात नहीं बदले और एक और हार ने उनकी स्थिति को और कमजोर कर दिया। 2 मैच खेल चुकी यूएसए टीम अभी तक अंक तालिका में खाता खोलने में नाकाम रही है और नकारात्मक नेट रन रेट यह दिखाता है कि हार का अंतर भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब टूर्नामेंट का मोड ऐसा आ चुका है जहां हर आने वाला मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। ग्रुप चरण में उनके पास अभी 2 मैच बाकी हैं और सुपर 8 की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए इन दोनों में जीत हासिल करना लगभग अनिवार्य हो चुका है। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर नामीबिया की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर ग्रुप ए की अंक तालिका पर नजर डालें तो चौथे स्थान पर इस समय गेरार्ड इरास्मस की कप्तानी वाली नामीबिया की टीम दिखाई देती है। इस पायदान पर खड़ा होना साफ तौर पर बताता है कि टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। जिस आत्मविश्वास के साथ नामीबिया इस विश्व कप में उतरी थी, वह पहले ही मुकाबले में कड़ी परीक्षा में पड़ गया। अपने शुरुआती मैच में नामीबिया को नीदरलैंड जैसी अनुशासित टीम का सामना करना पड़ा, जहां छोटी छोटी गलतियां उनके लिए भारी साबित हुई। मुकाबले में कई मौके ऐसे आए जब मैच पलटा जा सकता था, लेकिन निर्णायक क्षणों में चूक होने के कारण उन्हें हार झेलनी पड़ी। इस एक हार ने न सिर्फ अंक तालिका में उनकी स्थिति कमजोर कर दी, बल्कि टीम के मनोबल पर भी असर डाला। फिलहाल नामीबिया का खाता नहीं खुल सका है और नकारात्मक नेट रन रेट यह दर्शाता है कि उन्हें आगे के मैचों में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन भी करना होगा। अब हालात ऐसे हैं कि नामीबिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ग्रुप चरण में उनके 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए इन तीनों में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी हो गया। कप्तान गेरार्ड इरास्मस और उनकी टीम के लिए हर आने वाला मैच फाइनल जैसा होगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर नीदरलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अब अगर ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल पर ध्यान दें तो तीसरे स्थान पर इस समय स्कॉट एडवर्ड्स की अगुवाई वाली नीदरलैंड की टीम दिखाई देती है। यह पायदान देखने में भले ही ठीक लगे, लेकिन हकीकत में यह उनके लिए किसी सुरक्षित स्थिति जैसा नहीं है। टूर्नामेंट की शुरुआत नीदरलैंड के लिए उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही और पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उस हार ने टीम की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी झटका दिया। हालांकि नीदरलैंड ने खुद को संभालते हुए अगले मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ शानदार वापसी की। इस मैच में टीम का रवैया पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। बल्लेबाजी में धैर्य, गेंदबाजी में अनुशासन और फील्डिंग में ऊर्जा साफ दिखाई दी। इस जीत के साथ नीदरलैंड ने न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल किए बल्कि अपने नेट रन रेट को भी बेहतर कर लिया, जिससे तालिका में उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई। इस समय नीदरलैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 1 जीत और 1 हार उनके नाम है। आगे का रास्ता अभी भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सुपर 8 में पहुंचने के लिए उनके सामने बचे हुए दोनों मुकाबलों को जीतना लगभग अनिवार्य हो चुका है। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर भारत की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर अब ग्रुप ए की अंक तालिका पर नजर डालें तो दूसरे स्थान पर इस समय भारतीय टीम मजबूती के साथ जमी हुई दिखाई देती है, जिसकी कमान सूर्य कुमार यादव संभाल रहे हैं। इस पायदान पर भारत की मौजूदगी यह साफ संकेत देती है कि टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद संतुलित और सोच समझकर की है। मैदान पर उतरते ही भारतीय खिलाड़ियों के इरादे साफ नजर आए कि वे सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं
बल्कि हर मैच में अपना दबदबा दिखाने आए। T20 विश्व कप में भारत ने अपने अभियान का आगाज यूएसए के खिलाफ मुकाबले से किया, जहां टीम ने पूरे नियंत्रण के साथ खेलते हुए जीत अपने नाम की। इस एक मुकाबले ने ही भारत को आत्मविश्वास की मजबूत नींव दे दी। अभी तक भारत ने केवल एक ही मैच खेला है, लेकिन उसी जीत के चलते उनके खाते में 2 अहम अंक जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही टीम का नेट रन रेट भी सकारात्मक और प्रभावशाली स्थिति में है, जो यह दर्शाता है कि भारत ने न सिर्फ जीता बल्कि अच्छे अंतर से जीत दर्ज की। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ अब भी नहीं हुई है। ग्रुप चरण में भारत के सामने अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए इनमें से कम 2 मैच जीतना बेहद जरूरी होगा। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में अब अगर नंबर 1 टीम की बात करें तो यहां पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर अब ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर नजर डालें तो नंबर 1 की कुर्सी पर इस समय सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मजबूती से विराजमान है। इस शीर्ष स्थान पर पहुंचना किसी संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से यह जगह हासिल की है। टूर्नामेंट में कदम रखते ही टीम का इरादा साफ दिखा। हर मैच में आक्रामक सोच, संतुलित रणनीति और जीत की भूख। अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ ऐसा दबदबा बनाया कि मैच एक तरफा नजर आया। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में टीम पूरी तरह हावी रही। इस जीत ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया। इसके बाद यूएसए के खिलाफ हुए मुकाबले में भी पाकिस्तान ने उसी लय को बरकरार रखा और लगातार दूसरी जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि टीम शानदार फॉर्म में है। अब तक पाकिस्तान 2 मैच खेल चुका है और दोनों में जीत के साथ उसके खाते में 4 अंक जुड़ चुके हैं। नेट रन रेट भी सकारात्मक स्थिति में है, जो दर्शाता है कि टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि नियंत्रित और असरदार क्रिकेट खेल रही है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह साफ अभी नहीं हुई है। ग्रुप चरण में पाकिस्तान के 2 मुकाबले अभी बाकी हैं और सुपर 8 में जगह पूरी तरह पक्की करने के लिए कम से कम एक और जीत बेहद जरूरी होगी। दोस्तों, मंगलवार को पाकिस्तान और यूएसए के बीच खेले गए मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप की तस्वीर काफी हद तक बदलती हुई नजर आई। इस एक मैच ने पॉइंट्स टेबल के समीकरण को नया मोड़ दे दिया। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर सुपर 8 की दौड़ में मजबूत शुरुआत कर ली है। वहीं बाकी टीमें अब भी हर मैच में पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब सवाल यही है, इस बार ट्रॉफी किसके नाम होगी?